आइए स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाडो फिजिक्स बाय वीके। तो आज की इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले टॉपिक नंबर एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2, टॉपिक नंबर है 2.9 इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ अ कंडक्टर। तो ऐसे बच्चों मैं आपको बता दूँ, आज का जो टॉपिक अपना है पूरा जो है थियरी बेस्ड है। तो मैंने सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है वो सारे पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी नोट कर दिए, जो आई थिंक वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। ठीक है ना? जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगे सारे मैंने नोट कर दिए। और क्या चीज़ आपको याद करनी है और कौन सा चीज़ जो आप में इसमें लॉजिक लगाना और क्या होगा डेरिवेशन, सब मैंने थोड़े बहुत लिखे हुए यहाँ पे। बल्कि जो आज वाला टॉपिक में कोई भी डेरिवेशन नहीं है। ठीक है ना? तो उससे लेक्चर को शुरू करने से पहले हम जो है लास्ट वाले क्लास को थोड़ी रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है ना? तो बच्चों देख लो, जो लास्ट लेक्चर थोड़ा हमने जो देखा था लास्ट लेक्चर में, टॉपिक नंबर 2.8 था, पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड में था। ठीक है? तो दो तीन तरह की वैरायटी हमने पढ़ी थी कि कोई सिंगल चार्ज को हम रखते हैं एक्सटर्नल फील्ड में तो कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये होती थी जो पोटेंशियल एनर्जी एक सिंगल चार्ज को रखोगे आप, तो ये थी क्यू इंटू डेल्टा वी। फिर हमने क्या करा था कि कोई एक सिस्टम जो है चार्ज वाले सिस्टम, उसको हमने रखा है एक्सटर्नल फील्ड में। ठीक है? तो हमने क्या सीखा था वहां से, तो हमने ऐसा सीखा था कि पहले उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। बोलो ये सुनो कि ये हमने सीखा था, है ना? ये चीज़ हमने सीखी थी। फिर हमने क्या करा, अगर एक्सटर्नल फील्ड है तो वहां पे क्या करो, एक एक चार्ज को उठाने ब्रिंग करने के बाद जो देनी पड़ती है एनर्जी, उन सबका क्या कर दो, ऐड कर लो। तो Q1 को ब्रिंग करने के लिए इतनी देनी पड़ेगी, Q2 को इतनी और Q3 को इतनी। ये जो सारी चीज़ थी ये क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी ये सिस्टम की, ये सिस्टम को बनाने के लिए। बोलो आया समझ में? सॉरी। देखो फिर हमने क्या सीखा था कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल बच्चों। ठीक है? ये चीज़ हमने सीखी थी। तो इसमें हमने क्या सीखा था, थोड़ा देख लेते उसको भी। तो हमने क्या सीखा था कि डाइपोल जो उसको हम थीटा 1 से लेकर थीटा 2 क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो उसके लिए जो हमें कार्य देना पड़ेगा, कार्य जो करना पड़ेगा वो हमारी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन डाइपोल, अगर हम थीटा 1 से लेकर थीटा 2 घुमाते हैं तो यहाँ पे कार्य जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है बच्चों, लीनियर मोशन के लिए होता है एक इंटीग्रेशन x1 to x2 f.dx। और अगर ये लीनियर है, और अगर ये लीनियर नहीं है और रोटेट हो रही है चीज़, ठीक है ना, तो उसके लिए फॉर्मूला था टॉर्क टी इंटू डी थीटा, थीटा 2। यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला हुआ था ई पी साइन थीटा, तो इसको हमने इंटीग्रेट करा थीटा 1 से लेकर थीटा 2। ठीक है ना? तो हमारा जो आंसर आया था लास्ट में ई पी कॉस थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ठीक है? ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जो हमने कल लास्ट वाले वीडियो में सीखा था। तो आइए बच्चों सीख लेते आज का लेक्चर। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, आज की जो क्लास अपनी है वो पूरा जो है थियरी बेस्ड है। ठीक है? तो आप बस सुनते जाओ, लिखना कुछ नहीं है। जो भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं सब मैंने यहाँ पर नोट करे हुए हैं। ठीक है? अगर आपको ऐसा कुछ लगता है लिखना है, नोट करना है, तो आप क्या करिएगा, इसकी प्रिंट आउट जो है निकाल लो। और आपको ऐसा कुछ लगता है तो वहाँ पे क्या कर देना, पॉइंट नोट कर देना। ठीक है ना? चलो शुरू करते हैं। तो वैसे इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस जो पूरे वीडियो में सिक्स पॉइंट्स आपको क्या करना है, मेमोराइज करना है, याद रखना है और याद होने चाहिए। ठीक है? कुछ कुछ पॉइंट जो हमने याद हमें ही ऑलरेडी पता ही है हमें, तो जो बाकी पॉइंट्स बचते हैं वो आपको याद करने होंगे। तो पहला जो पॉइंट अपना, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर, ये पॉइंट हमें पता है। ठीक है? तो मैं आपको बता दूं बच्चों, देखो कोई भी कंडक्टर जो है ये अपना कंडक्टर है। क्या है ये? कंडक्टर। अगर मैं बाहर से कोई चार्ज दूं तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो चार्ज उसको मिल रहा है वो हमेशा उसके क्या होंगे, आउटर सरफेस पे ही क्या करेगा, वहां पे रहेगा। ठीक है? यूनिफॉर्मली क्या रहेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। ये हम एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये कंडक्टर की क्या है, प्रॉपर्टी है। तो इसका हमने प्रूफ भी करा था। समझ आ रहा है? तो इसका हमने प्रूफ भी करा था चैप्टर 1 में। हमने गाउसियन सरफेस माना था इनसाइड। ठीक है? तो उसकी वजह से क्या थी, फील्ड हमें जीरो मिली थी। तो क्यों जीरो मिली थी? क्योंकि चार्ज इनसाइड क्या था, इनसाइड चार्ज क्या था अपना, जीरो। ठीक है ना? तो यहाँ से ये भी प्रूव होता है कि इनसाइड चार्ज हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो इसलिए आपको फर्स्ट पॉइंट से क्या याद करना है कि इनसाइड द कंडक्टर चार्ज हमेशा क्या रहेगा, जीरो होगा। जो भी चार्ज हम देते हैं कंडक्टर को वो हमेशा ही उसके आउटर सरफेस पे ही क्या होगा, स्टोर होगा। और आउटर सरफेस पे ही क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखो बच्चों मैंने यही लिखा हुआ है, इन कंडक्टर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज द सरफेस ऑन अ मेटल एंड देर इज नो चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, देर इज अ फोर्स इज नो इलेक्ट्रिक, देर इज नो, therefore ये लिखा है therefore कंडक्टर, therefore there is no electric field inside the कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर में अंदर कोई चार्ज ही नहीं होता है। अब चार्ज नहीं होता है तो क्या होगा, बिना चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं, है ना? और कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने नहीं देता है, तो बाहर वाले चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो बाहर ही होगी, अंदर नहीं आएगी। बोलो हुआ क्लियर?
तो इसलिए इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी, और चार्ज भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है, चार्ज जीरो है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है। बोलो हुआ क्लियर? एंड आप सेकंड पॉइंट देखो बच्चों, क्या है, एट द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। यहाँ पे ऐड करो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, ये क्या रीजन है, देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। मान लो अपना एक कंडक्टर है ना, ये इसकी सरफेस हो गई। अब कंडक्टर में मान लो अगर फील्ड नॉर्मल नहीं है ना, देखो मैं इसकी सरफेस ड्रॉ करता हूँ ऐसा। मान लो ये होती है नॉर्मल, इसके ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर, क्या होती है, नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं? ये होती है नॉर्मल। अब नॉर्मल नहीं है और कुछ और दिशा में देखो ऐसे है टेंजेंटली, है ना, तो क्या होगा बच्चों, इसका कंपोनेंट होगा सरफेस पे। समझ आ रहा है? इसका क्या होगा, सरफेस पे कंपोनेंट होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसका कंपोनेंट होगा ई कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या होगा, ई साइन थीटा। बोलो आ रहा है समझ में? तो ये जो ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट जो है, ये जो भी चार्ज होंगे यहाँ पे, उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगाएगा। अब आपको पता है, अगर फोर्स लगेगा चार्ज के ऊपर जो सरफेस के ऊपर है, वो चार्ज क्या करेंगे, भागने लगेंगे। बोलो आ रहा है समझ में? चार्ज क्या करेंगे, भागने लगेंगे। और उस चार्ज के भागने की वजह से एक करंट प्रोड्यूस होगा, जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, जो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, बिना कुछ एनर्जी दिए कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होता है। समझ में आ रहा है बच्चों में क्या बोल रहा हूँ? तो करंट प्रोड्यूस होगा जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो है वायलेशन हो जाएगा, जो एनर्जी का क्या हो जाएगा, वायलेशन हो जाएगा, हमें एनर्जी मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट में, क्योंकि ये करंट प्रोड्यूस होगा। तो करंट प्रोड्यूस होने से हमें आई स्क्वायर आर टी के अकॉर्डिंग क्या मिलती है, हीट एनर्जी। तो एनर्जी जो है बिना फ्री में कभी नहीं मिलती है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा टेंजेंशियली नहीं होगी, टेंजेंशियली होती है। तो उसका जो कंपोनेंट बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो कंपोनेंट जो है सरफेस पर रहने वाले चार्ज के ऊपर बच्चों फोर्स लगाता है। तो वो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो ये फोर्स ना हो उसके लिए क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उस सरफेस के ऊपर उसका जो फील्ड निकलेगी हमेशा कैसे होगी, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू दी सरफेस रहेगी। बोलो हुआ क्लियर? तो यही पॉइंट आपको नोट करना है। तो देखो मैंने वही चीज़ लिखी हुई है, सरफेस ऑफ अ कंडक्टर एंड ड्यू टू दिस कंपोनेंट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ ई इज नॉट नॉर्मल, नॉर्मल नहीं है तो उसको क्या होगा, इट हैव a tangential component, then there is a one component of electric field will also on surface of conductor, and due to this component of charge is, to this component of charge there will be a force, there is a force on charge, there is a force, ऐड इसको थोड़ा इरेज कर लो। तो बच्चों देख लो, तो surface of a conductor and will and sorry and due to this component the charges on surface will experience a force and move on the surface of a conductor। तो क्या होगा, सर कंडक्टर की सरफेस के ऊपर क्या करेंगे, मूव होने लगेंगे। तो ये जो चीज़ जो एग्जिस्ट नहीं करती है तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमेशा क्या होगी बच्चों, कंडक्टर की सरफेस से हमेशा क्या होगी, नॉर्मल होगी, है ना, परपेंडिकुलर ही होगी। बोलो हुआ क्लियर? चलो बड़े, फिर आगे थर्ड पॉइंट जो आपको याद रखना है बच्चों, वो थर्ड पॉइंट कुछ ऐसा है, द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस ऑफ अ चार्ज। ये जो है फर्स्ट पॉइंट जो है, मैंने आपको जो थर्ड पॉइंट है मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट पे एक्सप्लेन कर दिया है कि चार्ज का जो अंदर वाला अंदरूनी हिस्सा जो है वहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है, तो इसकी वजह से वहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा। मान लो अगर आप चार्ज इसको देते हो, ठीक है, चार्ज इसको देते हो तो चार्ज क्या होंगे, वहाँ आउटर सरफेस पे ही क्या होंगे, अपने आप को एडजस्ट करेंगे, आउटर सरफेस पे ही रहेंगे, अंदर नहीं आएंगे। तो वही चीज़ मैंने लिखी हुई है बच्चों, यहाँ पे देख लो क्या लिखा हुआ है मैंने, न्यूट्रल कंडक्टर हैज, मतलब कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर, हैज इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन वॉल्यूम, ऑन ईच वॉल्यूम अमाउंट अपना न्यूट्रल कंडक्टर है, ठीक है ना। इसमें चार्ज जितने प्लस होंगे उतने क्या होंगे, माइनस होंगे, जितने प्लस होंगे उतने क्या होंगे, माइनस होंगे। ठीक है, ये क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, हर एक वॉल्यूम पर वॉल्यूम क्या होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब देखो सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिखा हुआ है, इफ अ कंडक्टर इज चार्ज इन द एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज विल ऑलवेज, मतलब मान लो अगर आप इसको चार्ज कर रहे हो, ठीक है, तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्जेस जो है वो हमेशा क्या रहेंगे, सरफेस पे ही रहेंगे, वो अंदर नहीं जाएंगे। तो वही चीज़ मैंने इस पैराग्राफ में समझाई है, एक्सप्लेन करी है। इफ द कंडक्टर इज चार्ज द एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ इट, ठीक है, इट विल गो इनसाइड एंड इट विल, if it will, ये लिखा है मैंने, if it will go inside it will violence of a property of a conductor because electric field is zero everywhere inside the conductor।
अगर ये अंदर जाता है तो ये क्या होगा, कंडक्टर की प्रॉपर्टी का वायलेंस हो जाएगा, है ना। कंडक्टर की प्रॉपर्टीज क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है हमेशा क्या होती है, इनसाइड ई क्या होती है, जीरो होती है। कब, जब देर इज नो क्यू, देर इज नो क्यू। अगर कोई अगर चार्जेस इनसाइड नहीं है तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है ना। और एक और प्रॉपर्टी है कि जो चार्जेस जो होते हैं हमेशा क्या होंगे, सरफेस ऑफ कंडक्टर ही रहेंगे। तो ये चीज़ आपको जो याद करनी है इस पॉइंट पे। अब फोर्थ वाला पॉइंट देख लो, फोर्थ वाला पॉइंट में क्या बोला है, आप देखो मैं इसको एक्सप्लेन कर लाता हूँ। फोर्थ पॉइंट में क्या बोला है, अगर ई क्या है, जीरो है इनसाइड, ई क्या है, जीरो है, तो मैं आपको पूछूँ रिलेशन, तो रिलेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और वी के बीच। तो रिलेशन आपको पता होगा बच्चों, तो रिलेशन होता है ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। बोलो पता है नहीं पता, ये होता है ना रिलेशन, यही होता है नहीं होता है। तो बच्चों देखो ये जो चीज़ है क्या है, कांस्टेंट है, मतलब जीरो कांस्टेंट चीज़ है, क्या है, कांस्टेंट है। इनसाइड हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट। जीरो में नहीं पूछ सकता, और कांस्टेंट भी होती है, क्या होती है, कांस्टेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट, जीरो भी हो सकती है और कोई कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब इन शॉर्ट बोलूँ तो क्या होगी, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होती है कांस्टेंट। तो देखो ये चीज़ क्या है, कांस्टेंट है। ये कब कांस्टेंट होती है, जब v का क्या हो, डिफरेंशिएशन क्या हो, जीरो हो। सॉरी, v का जो डिफरेंशिएशन क्या हो, जीरो, है ना। तो ये v का जीरो कब होता है, तो बच्चों मैं आपको हिंट देता हूँ, सुनना ध्यान से। देखो बच्चों मैं आपको बोलूँ, डी फाइव बाई डी एक्स, डी फाइव बाई डी एक्स। तो बच्चों देखो यहाँ पे इनसेट ई क्या है, जीरो है, इनसेट ई क्या है, जीरो है। अब इसका इनसेट ई होना, इसका कुछ मतलब होता है, क्या होता है मतलब, देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ई क्या है, जीरो हो गया, है कि नहीं। ई क्या हो गया, जीरो। इसको हम इरेज कर लेता हूँ। ई हो गया अपना जीरो, क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, ये जीरो कब हुआ। तो इसको समझने से पहले बच्चों में आपको हिंट देता हूँ, हिंट सुनो। यहाँ पे डी फाइव बाई डी एक्स, डी फाइव बाई डी एक्स, है कि नहीं। डी फाइव बाई डी एक्स देखो आप, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कब जीरो हुआ, जब ये यहाँ पे हम जो डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, हम जो डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं कांस्टेंट का। यहाँ पे v क्या होना चाहिए अपना, कांस्टेंट का, ठीक है ना। ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है, जीरो। मतलब v यहाँ पे क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। बोलो आ रहा है समझ में, v क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो वही चीज़ें समझा रहा है, वही चीज़ क्या कर रहा है, एक्सप्लेन करा है। तो फोर्थ पॉइंट जो बच्चों मैंने लिखा है वही उसी के बारे में लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इनसाइड एंड ऑन द सरफेस इज सेम एंड कांस्टेंट। मतलब बच्चों में ऐसा लिखा है कि इनसाइड, इन एंड सरफेस के ऊपर क्या होता है, हमेशा रहेगा कांस्टेंट। कैसा रहेगा कांस्टेंट, देखो यहाँ पे, तो ई जीरो होती है इनसाइड, तो ई का फॉर्मूला माइनस डी बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, वी क्या है, कांस्टेंट है, ई हुआ जीरो, तो ये क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ ना, ई हुआ जीरो। इसका मतलब हुआ वी जो है क्या है, कांस्टेंट है। बोलो हुआ क्लियर। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। देखो बच्चों फिफ्थ पॉइंट क्या है, तो फिफ्थ पॉइंट देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। देखो यहाँ पे, तो इसको मैं प्रूव कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। सुनिए, अपना हो गया कंडक्टर, है कि नहीं। अब क्या करना है मुझे, इसकी जो चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है, क्या है, सिग्मा। अब ये जो छोटा सा एरिया है, इसको मानता हूँ मैं डी एस। इस एरिया की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, वो मुझे निकालना है ना। देखना ध्यान से, मैं क्या लगा रहा हूँ, गाउस लो लगा रहा हूँ, गाउस लो। इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन। बोलो यस और नो, ये पता है आपको। अब ये जो स्मॉल अमाउंट मैंने जो अज्यूम करा है, इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन डी एस होगा, ठीक है ना। तो इसको हटा लेता हूँ मैं, इंटीग्रेशन को मैं रिमूव कर लेता हूँ। तो ई डॉट डी एस आपका हो जाएगा इज इक्वल टू समेशन क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ई डॉट डी एस, यहाँ पे चार्ज जो होगा आपको कितना होगा, सिग्मा इंटू डी एस। बोलो हुआ क्लियर, नहीं हुआ क्लियर, ठीक है ना। चार्ज यहाँ पे कितना होगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल चार्ज डिवाइड बाय एरिया। तो सिग्मा टोटल चार्ज, एरिया कितना, डी एस, ये गया ऊपर, तो सिग्मा इंटू डी एस आपका हो गया टोटल चार्ज, है कि नहीं। तो डी एस से डी एस कटा, सिर्फ इसी एलिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो हुआ क्लियर, हुआ कि नहीं हुआ। तो ई जो सरफेस है पूरा, यहाँ पे देखो एरिया के बिल्कुल ही क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो ये पूरा जो कंडक्टर होगा
उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों, क्या होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। वही चीज़ मैंने क्या करी हुई है, एक्सप्लेन करी हुई है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो हुआ कि नहीं हुआ क्लियर। अब देखो आपका 6 पॉइंट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है, देखो ये चीज़ क्या है समझ लो ध्यान से, ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है। मान लो अपना एक कंडक्टर है ना, उसके अंदर भी एक केविटी है, ये पूरा कंडक्टर है, एक केविटी है, ठीक है ना, एक केविटी है। तो अगर कोई भी चार्ज मैं उसको बाहर देता हूँ तो हमेशा बाहर ही रहेगा, अब केविटी के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं होगी, ठीक है, ठीक है ना, समझ आ रहा है। उसकी वजह से कोई फील्ड भी यहाँ पे नहीं रहेगी। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, है ना। क्या बोलते हैं इसको, मतलब इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो है ना ये कैविटी, इसके ऊपर कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होगा, ना ही कुछ होगा, जब तक इसके अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा, तब तक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगी। मतलब इन शॉर्ट बोलूँ मैं, अगर मान लो आप इसको एक्सटर्नल फील्ड में रख देते हो तो चार्ज आउटसाइड द सरफेस क्या होगा, इंड्यूस होगा, लेकिन अंदर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब ये जो कैविटी है पूरी की पूरी प्रोटेक्ट रहेगी, समझ आ रहा है, पूरी पूरी क्या रहेगी, प्रोटेक्ट रहेगी। मतलब ये जो चीज़ हमारे रियल लाइफ में भी हमें देखने को मिलती है। मतलब अगर कोई आप बैठे हो कोई कार में, आप कार में जब बैठे हो तो क्या होता है, ठीक है, ये होगी आपकी कार, ठीक है, ड्राइंग थोड़ा कच्चा है हंसना मत। तो कार के अंदर आप बैठे हो, तो ये कार की जो क्या सब क्या है, मेटल, ये होती है मेटल सरफेस। तो अगर मान लो बिजली कड़कती है ना, तो ये होगी आपकी कैविटी। तो इसकी वजह से आपको अंदर कोई एफ्लुएंस जी, आपको कोई नुकसान अंदर नहीं रहेगा, कोई नुकसान आपको अंदर नहीं होगा, क्योंकि ये जो यहाँ पे क्या है, मेटल सरफेस है, क्या है, मेटल सरफेस। तो मेटल सरफेस के अंदर जो भी कैविटी होती है उसके अंदर, तो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई इन्फ्लुएंस डिस्टर्बेंस होने नहीं देता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन ड्यू टू अ कैविटी। बोलो हुआ क्लियर। तो वही पॉइंट मैंने लिखा है 6th पॉइंट में, है ना। 6th पॉइंट आपका हो गया कुछ ऐसे है, देखो यहाँ पे 6th पॉइंट, ठीक है। इफ देर इज अ कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर देर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इफ वी दिस काइंड ऑफ मतलब कैविटी वाला ऑफ कंडक्टर इन एक्सटर्नल फील्ड, हम उसको पुट करते रखते हैं, देर इज नो इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड ड्यू टू कैविटी स्टिल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो। मतलब कैविटी के अंदर स्टिल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी, अगर आप इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो। बोलो हुआ क्लियर, ठीक है ना। इन द केस ऑफ एक्सटर्नल न्यूट्रल कंडक्टर, मतलब अगर न्यूट्रल कंडक्टर आप रखते हो तो चार्ज इंड्यूस होगा, वो क्या होगा, ओपन सरफेस पे ही रहेगा, आउटर सरफेस पे ही रहेगा, इनसाइड नहीं आएगा, ठीक है ना। तो वही मैंने क्या करा हुआ, एक्सप्लेन करा हुआ है, इनसाइड नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड द चार्ज विल इंड्यूस एंड दिस इंड्यूस चार्ज विल also remain outside the conductor. The cavity inside the conductor is protected from outside of electric field. मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी इन्फ्लुएंस से क्या रहेगा, पूरा का पूरा प्रोटेक्ट रहेगा। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो उससे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और जो हमारे रियल लाइफ में होता है वो मैं यहाँ पे कार वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है ना। जो कार वाला एग्जांपल है वो हमारे रियल लाइफ में हम इसको महसूस भी करते हैं। ये थी वो, ये बच्चों आपका हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वाला कॉन्सेप्ट। तो आज जो हमने बच्चों सीखा, आज जो बच्चों ने सीखा वो क्या सीखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ अ कंडक्टर। तो कुछ कुछ जो प्रॉपर्टीज है आपको याद करनी है, मेनली जो आपको याद करनी है वो मैंने यहाँ पर राइट टिक लगा दी है, ठीक है। आपको उतना ही याद करना है, और क्यों होता है बस उतना ही आपको याद करना है। तो ये चीज़ हो गया आपका लेक्चर आज वाला। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट कंपलसरी है, कमेंट कर देना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एटलीस्ट 3 बच्चों को आपको शेयर करना है इस वीडियो को, ठीक है ना। एटलीस्ट 3 बच्चों को, बस 30 सेकंड का 10 सेकंड का काम है, शेयर कर देना, ज़रूर शेयर करना 3 बच्चों को, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।